We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against the common enemy. ये अमेरिकन मिनिस्टर मैल्कम एक्स द्वारा सन 1962 में दिए गए भाषण के कुछ अंश हैं। रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। रेसिज्म वो शब्द है जो आज भी हमारी रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। आखिर क्यों अमेरिका आज भी नस्ल भेद की आग में जल रहा है? इस स्टेटमेंट को हाल ही में अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड है, उसकी पुलिस द्वारा हत्या किया जाने से प्रमाणित होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नस्ल भेद क्यों? जी हाँ, आखिर ये नस्ल भेद क्यों अभी तक अपनी जड़ों को इस सो कॉल्ड सोशल सोसाइटी में जमा कर बैठा है? क्यों अमेरिका का इतिहास नस्ल भेद के पन्नों से भरा पड़ा है? और क्यों रेसिज्म आज भी अमेरिकन सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, रेसिज्म के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं उपनिवेशीय काल में। दरअसल नस्लवाद आंशिक रूप से भय और अज्ञानता का परिणाम है। नस्लवाद की उत्पत्ति इतिहास में देखी जा सकती है। गुलामी मध्य युग का आविष्कार नहीं था, यह तकरीबन 1000 अधिक वर्षों से अस्तित्व में था। लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में यह अधिक संगठित व्यापार बनने लगा जब यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध लेना शुरू कर दिया। दास व्यापार मतलब स्लेव ट्रेड उपनिवेशीय काल में ही मूल रूप से चीनी की बढ़ती मांग के कारण विकसित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 30 मिलियन से अधिक लोगों को पश्चिम अफ्रीका से ले जाया गया और गुलामी में बेच दिया गया। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नस्लवाद औपनिवेशिक काल से मौजूद है, जब श्वेत, जिन्हें हम व्हाइट्स कहते हैं, उन अमेरिकियों को कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत विशेषाधिकार दिए गए, जबकि इन समान अधिकारों से अन्य जातियों और अल्पसंख्यकों को वंचित रखा गया। यूरोपीय अमेरिकी, विशेष रूप से समृद्ध श्वेत एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट ने अमेरिकी इतिहास में शिक्षा, अप्रवासन, मतदान अधिकार, नागरिकता, भूमि अधिग्रहण और आपराधिक मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त किए। गौर फरमाने वाली बात है कि नस्ल भेद की अभिव्यक्ति इन 3 स्तंभों पर की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से है नरसंहार मतलब जीनोसाइड अर्थात स्वदेशी लोगों के पूरे समुदाय का सामूहिक विनाश, और दूसरा है दास्ता मतलब स्लेवरी, और तीसरा स्तंभ है अलगाव मतलब सेग्रीगेशन अर्थात नस्लीय आधार पर आवास, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, रोजगार और परिवहन जैसी सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों में श्वेत नागरिकों को प्राथमिकता देना। इसके अलावा मूल अमेरिकी आरक्षण, इमिग्रेशन और प्रकृतिकरण मतलब नेचुरलाइजेशन कानून और इंटर्नमेंट कैंप शामिल हैं। वैसे तो औपचारिक नस्लीय भेदभाव को 20वीं शताब्दी के मध्य तक काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था और समय के साथ इसे सामाजिक और नैतिक रूप से अस्वीकार माना जाने लगा। लेकिन नस्लीय राजनीति आज भी एक बड़ा मुद्दा है। जातिगत, सामाजिक, आर्थिक असमानता आज भी अमेरिकन सोसाइटी में व्याप्त है। रोजगार, आवास, शिक्षा और सरकार में जातीय स्तरीकरण मतलब स्ट्रैटिफिकेशन आज भी जारी है। हालांकि पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बैरक ओबामा के चुने जाने को अमेरिकन सोसाइटी में एक बदलाव के रूप में देखा गया, पर नए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद नस्ल भेद के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास भी कुछ ऐसे ही नस्ल भेदी किस्सों से भरा पड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आइए आगे जानते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों को जिससे ये साबित होता है कि अश्वेत नागरिकों की हालत अमेरिका में कितनी चिंताजनक है। एक संस्था जिसका नाम है DoSomething.org, इस संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण के ऊपर यह तथ्य आधारित है। वर्ष 2015-16 के स्कूल वर्ष के दौरान ब्लैक छात्रों ने कुल अमेरिकी छात्र नामांकन का केवल 15% प्रतिनिधित्व किया। उनमें से करीब 35% अश्वेत छात्रों को एक बार निलंबित किया गया, जबकि 44% छात्रों को एक बार से अधिक बार निलंबित किया गया और तकरीबन 36% छात्रों को निष्कासित किया गया। उसी तरह न्यूयॉर्क शहर में 2018 में पुलिस बंदी की गई, जिसमें 88% लोग ब्लैक्स और लैटिन्स थे, जबकि सिर्फ 10% श्वेत नागरिक ही शामिल थे और उन 88% लोगों में भी 70% लोग निर्दोष थे। एक अमेरिकी सर्वेक्षण में 15% छात्रों ने नस्ल आधारित उत्पीड़न का अनुभव किया। अनुसंधान ने छात्रों में नस्लीय बदमाशी मतलब रेशियल बुलिंग और नकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया। उसी प्रकार जब स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो वर्ष 2013 से 2017 तक अमेरिका में श्वेत रोगियों को लगभग 34% हिस्पैनिक रोगियों और 40% अश्वेत रोगियों और 40% मूल अमेरिकी रोगियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल मिली। उसी प्रकार अश्वेत महिलाओं को आय और शिक्षा के समान स्तरों पर भी सफेद महिलाओं की तुलना में गर्भावस्था में संबंधित मृत्यु का अनुभव होने की संभावना 3 से 4 गुना अधिक होती है। कानूनी तौर पे विशेष अधिकारियों की बात की जाए तो काले अमेरिकियों को गिरफ्तार करने की संभावना बहुत अधिक होती है और एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लंबी जेल की सजा का अनुभव होने की संभावना भी बहुत है। उसी प्रकार रोजगार के फ्रंट में अमेरिका में श्वेत व्यक्तियों की तुलना में अश्वेत व्यक्तियों के बेरोजगार होने की संभावना दुगनी है। एक बार नियोजित होने के बाद काले व्यक्ति अपने सफेद समकक्षों की तुलना में लगभग 25% कम कमाते। एक दूसरी संस्था प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में लगभग 58% लोगों का कहना है ट्रंप के शासनकाल के दौरान रेशियल रिश्ते खराब हुए हैं। इसके अलावा लगभग 2/3 का कहना है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों के लिए नस्लवादी विचार व्यक्त करना बहुत अधिक आम हो गया है। अधिकांश अमेरिकी मतलब 65% लोगों की राय है कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से लोगों के लिए नस्लवादी या नस्लीय रूप से असंवेदनशील विचार व्यक्त करना बहुत ही आम हो गया है। एक अनुसंधान और वकालत समूह मैपिंग पुलिस हिंसा द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 और 2019 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस ने 7,666 लोगों को मार डाला। दोस्तों, अमेरिका चाहे जितनी भी महाशक्ति या सुपर पावर की डींगे हाँक ले, पर जिस देश में आज भी ऐसी रूढ़िवादी सोच और नस्ल भेद का वायरस व्याप्त है, वो सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं। मित्रों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आखिर क्यों रेसिज्म आज भी 21वीं सदी में अब भी जीवित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।